So we'll start with first question of ray optics. तो as usual हमारा जो planned होता है, जैसे in your modules you have two categories, one is class based and other is home based question. तो class based में पहला topic plane mirror. So we'll solve questions on plane mirror. Question number 1. A plane mirror reflecting a ray of incident light is rotated through an angle theta about an axis through the point of incidence in the plane of the mirror perpendicular to the plane of incidence. Then the reflected ray does not rotate. The reflected ray rotates through an angle theta. The reflected ray rotates through an angle 2 theta. The incident ray is fixed. अब पहले तो क्वेश्चन ही समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। यहाँ पे वो क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा तो सॉल्व कैसे करोगे। बाय द वे मैं क्वेश्चन वापस रिपीट कर देता हूँ। हमारे पास एक प्लेन मिरर है। सो यू हैव अ प्लेन मिरर, a plane mirror reflecting a ray of incident ray. So you have incident ray, this plane mirror is reflecting the incident ray. अब तुमने मिरर को ही रोटेट कर दिया, मिरर को रोटेट कर दिया, इस रोटेटेड कितने एंगल से रोटेट किया? थीटा से। अबाउट एन एक्सिस, जब भी तुम किसी भी चीज को रोटेट करते हो तो इट रोटेट्स अबाउट अ सर्टेन एक्सिस। फॉर एग्जांपल जब तुम दरवाजा रोटेट करते हो तो इट रोटेट्स अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द हिंजेस। बिजागरे जहाँ लगाए होते हैं ना, बिजागरे हिंजेस, तो जब डोर रोटेट हो रहा है तो इट इज रोटेटिंग अबाउट दैट लाइन। विच लाइन? जहां से क्या पास होता है? हिंजेस। हिंजेस मतलब बिजागरे। जैसे अभी ये बुक है, इस बुक को जब मैं रोटेट करता हूं तो इट इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस। तो जब भी रोटेशन की बात होती है, रोटेशन इज अबाउट सर्टेन एक्सिस विच इज कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? द प्लेन मिरर इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा अबाउट एन एक्सिस। अभी एक्सिस कहां से पास हो रहा है वो बता रहे हैं, थ्रू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ था लाइट, उस पॉइंट से एक्सिस पास हो रहा है इन द प्लेन ऑफ मिरर। ये भी इंपॉर्टेंट है, इन द प्लेन ऑफ मिरर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। तुमको जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए ऐसा सब बताया है। लुक, थोड़ा ध्यान देना, दिस इज द मिरर, तो ये प्लेन ऑफ मिरर है। एग्जाम्पल बता देता हूं, अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मानता हूं, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, तो मिरर इज इन विच प्लेन? एक्स वाई प्लेन। विच प्लेन? और इस पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, दिस इज अलोंग जेड एक्सिस, करेक्ट। अब एक रे ऑफ लाइट आया, वो इंसिडेंट रे है, वो रिफ्लेक्ट होके गया। अब तुमने इस मिरर को ही रोटेट कर दिया, लेकिन रोटेशन किया तुमने थ्रू एंगल थीटा, और जो रोटेशन एक्सिस है वो किस में है? इन द प्लेन ऑफ मिरर है। मैं नहीं बोल रहा, क्वेश्चन बोल रहा है। इट इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा अबाउट एन एक्सिस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इन द प्लेन ऑफ मिरर। तो अगर ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस था तो तुमने रोटेट किया है इस मिरर को अबाउट एन एक्सिस, ये एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, राइट। और ये एक्सिस इज इन द प्लेन ऑफ मिरर, क्वेश्चन में बोला है, करेक्ट। गुड, मैं ड्रॉ भी कर दूंगा, डोंट वरी। परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस, लाइट कहां से आया था? ऐसा आया था ना, ऐसा। हाँ, तो ये वाला प्लेन जिसमें इंसिडेंट रे है और मिरर, डू यू सी मिरर का प्लेन और इंसिडेंट लाइट का प्लेन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अभी क्वेश्चन समझ में आया थोड़ा? आपको पूछा है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे वो रोटेट होगा क्या? डज इट रोटेट? पहला ऑप्शन है रिफ्लेक्टेड रे डज नॉट रोटेट। द रिफ्लेक्टेड रे रोटेट्स बट थ्रू एन एंगल थीटा। द रिफ्लेक्टेड रे रोटेट्स बट थ्रू एन एंगल 2 थीटा। द इंसिडेंट रे इज फिक्स्ड। अब ऐसा है, पहले थोड़ा इमेजिन कर लो। सो लेट्स से दिस इज मिरर, दिस इज मिरर, मिरर इज इन एक्स वाई प्लेन, तो ये बोर्ड के बाहर आ रहा है, ऐसा है, करेक्ट। और हमारे पास इंसिडेंट रे है, ये है इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे। मैं नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, I'll just draw normal at the point of incidence। ये हो गया नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये है रिफ्लेक्टेड रे। तो सबसे पहले बिफोर आई रोटेट द मिरर, अभी उसको करेंगे रोटेट, यू शुड नो, यू मस्ट नो, ये एंगल अगर मैं इसको फाई बोलता हूँ, आई कैन कॉल दिस एज आई फाई वट एवर आई वॉन्ट। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इसको फाई बोल दिया। ये इनिशियल नॉर्मल है, नॉर्मल जब तुमने मिरर को रोटेट नहीं किया था तब। और आपको पता होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर सेम। किसने बताया?
लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में जो सेकंड लॉ था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। अब आप इस मिरर को रोटेट करने वाले हो, तो थोड़ा सा मिरर को मैं थिक कर लेता हूं। नाउ यू आर गोइंग टू रोटेट दिस मिरर, लेकिन रोटेशन होता है अबाउट सम एक्सिस। इसमें एक्सिस कहां से पास हो रहा है? एक्सिस इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहां पे इंसिडेंट हुआ था ना, तो एक्सिस यहां से पास होगा, और एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इन द प्लेन ऑफ मिरर, राइट। अब इस मिरर को मैं कर देता हूं रोटेट, तो मिरर हो गया रोटेट, तो मिरर को कर दिया रोटेट। अब जब मिरर को रोटेट करोगे तो जो नॉर्मल है, नॉर्मल वो भी रोटेट होगा कि नहीं होगा? यस। तो नॉर्मल इज समवेयर हियर नाउ, तो ये हो गया फाइनल नॉर्मल, नॉर्मल फाइनल एन एफ, राइट। कितने एंगल से मिरर रोटेट किया? थीटा से। तो नॉर्मल भी कितने एंगल से रोटेट हुआ? थीटा से। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो अब जो इंसिडेंट रे है वो तो सेम है, इंसिडेंट रे इज सेम, पक्का। इंसिडेंट रे पहले कितना एंगल ऑफ इंसिडेंट बना रहा था? फाइव, विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल नॉर्मल। लेकिन रोटेशन होने के बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां से मेजर करोगे तुम? न्यू नॉर्मल से कि पुराने से? न्यू नॉर्मल से, है ना, क्योंकि मिरर रोटेट हो गया ना। मिरर रोटेट हो गया तो ये पुराना वाला भूल जाना, इसको छोड़ देना, आप इसका काम हो गया, राइट। तो अब एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां से मेजर होगा? न्यू नॉर्मल से, फाइनल नॉर्मल से। ये एंगल कितना था? फाइव, और ये एंगल कितना है? थीटा है। तो व्हाट इज द न्यू एंगल? थीटा प्लस फाइव। सो न्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस, न्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस ये आ जाएगा 5 प्लस थीटा। पक्का? श्योर श्योर, यस और नो? हाँ कि ना? हाँ। अब ऐसा है, इंसिडेंट रे तो फिक्स है, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड रे है ना वो फिक्स नहीं है। रिफ्लेक्टेड रे डिपेंड करता है मिरर कैसा ओरिएंटेड है। तो पहले रिफ्लेक्टेड रे यहां जा रहा था, अब यहां नहीं जाएगा, अब कहीं और जाएगा। सो इट विल गो इन सम अदर डायरेक्शन। तो ये याद रखना, ये इनिशियल रिफ्लेक्टेड रे था और ये फाइनल रिफ्लेक्टेड रे है, पक्का। तो इनिशियल एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना था? 5, और इनिशियल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना था? 5। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, करेक्ट, राइट। व्हाट इज फाइनल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? अगर फाइनल एंगल ऑफ इंसिडेंस 5 प्लस थीटा है, कितना है? 5 प्लस थीटा। तो याद रखना, ये है आपका फाइनल एंगल ऑफ इंसिडेंस। व्हाट विल बी फाइनल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? 5 प्लस थीटा। कितना? 5 प्लस थीटा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? सेम। तो ये जो फाइनल रिफ्लेक्टेड रे है, इसने नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाया? 5 प्लस थीटा। कितना बनाया? 5 प्लस थीटा। 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस, वेरी गुड। तो ये 5 प्लस थीटा है, और ये एंगल कितना है? कितना? ये थीटा है। तो ओरिजिनल नॉर्मल जो था, ओरिजिनल नॉर्मल, उससे एंगल कितना बन गया? विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल नॉर्मल, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे? 5 प्लस थीटा प्लस थीटा, 5 प्लस थीटा, तो कितना हो गया? प्लस 2 थीटा। तो विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल नॉर्मल कितना रोटेट हो गया? 2 थीटा। तो आंसर इज 2 थीटा। तो रिफ्लेक्टेड रे रोटेट्स थ्रू एन एंगल 2 थीटा। मैं वापस बता देता हूँ, क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इट्स नॉट रियली डिफिकल्ट, इट इज स्लाइटली कंफ्यूजिंग। तो कंफ्यूजन खत्म कर देते हैं, अब समझ में आ जाएगा आपको। पहली बार थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, सेकंड अटेम्प्ट में इट इज टू इजी। ये है मिरर, यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया नॉर्मल। सो लेट अस ड्रॉ अ नॉर्मल हियर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। लेट्स टेक द इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे विच इज इंसिडेंट हियर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये आ गया इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज इनिशियल नॉर्मल। इनिशियल एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर मैं 5 मानता हूं तो रिफ्लेक्शन भी कितना है? 5 है। अब तुम क्या कर रहे हो? अब तुम मिरर को रोटेट कर रहे हो, तो तुमने मिरर को कर दिया रोटेट, ये हो गया मिरर का रोटेशन। मिरर का रोटेशन कितने एंगल से हुआ? थीटा। तो दिस इज थीटा, राइट। अब मैं न्यू ओरिएंटेशन में नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ, न्यू ओरिएंटेशन में नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये फाइनल क्या है? फाइनल नॉर्मल। क्या है ये? फाइनल नॉर्मल। तो याद रखना, दिस इज फाइनल नॉर्मल। तो दिस इज फाइनल नॉर्मल,
दिस इज फाइनल नॉर्मल हियर NF, करेक्ट? पक्का पक्का, हाँ कि ना? अगर मिरर थीटा से रोटेट हुआ है तो नॉर्मल भी कितने से रोटेट हुआ है? थीटा से। तो व्हाट इज द न्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस? पहले का फाइ और प्लस थीटा, तो फाइ प्लस थीटा। अब इंसिडेंट रे तो सेम था, इंसिडेंट रे तो सेम था, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे सेम है क्या? नो। ये है फाइनल रिफ्लेक्टेड रे और यहां था आपके पास इनिशियल रिफ्लेक्टेड रे। फाइनल रिफ्लेक्टेड रे का एंगल विथ रिस्पेक्ट टू न्यू नॉर्मल उतना ही होगा जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है। कितना है एंगल ऑफ इंसिडेंस? फाइव प्लस थीटा। तो ये भी कितना है? फाइव प्लस थीटा। पक्का? श्योर? गुड। पक्का पक्का। तो विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल नॉर्मल ये एंगल कितना है? थीटा है। तो विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल नॉर्मल व्हाट इज द रिफ्लेक्टेड रे मेकिंग एंगल विथ ओरिजिनल नॉर्मल? फाइव प्लस टू थीटा। फाइव प्लस टू थीटा, ये हो गया फाइनल एंगल। इसको मैं थीटा फाइनल बोल देता हूं। व्हाट इज इनिशियल एंगल ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल नॉर्मल? कितना? फाइव। पक्का पक्का? श्योर श्योर? 100%? गुड। तो व्हाट इज द एंगल ऑफ रोटेशन? कितने से रोटेट हुआ? फाइव प्लस टू थीटा माइनस फाइव, तो कितने से रोटेट हुआ? टू थीटा। ऑप्शन नंबर सी। अगली बार से सॉल्व मत करना, डायरेक्ट याद रखना। अगर 30 डिग्री से मिरर रोटेट हुआ है तो रिफ्लेक्टेड रे 60 से रोटेट होता है। अगर मिरर 15 डिग्री से रोटेट हुआ है तो रिफ्लेक्टेड रे 30 डिग्री से रोटेट होता है। सो इफ द मिरर इज रोटेटेड बाय थीटा, द रिफ्लेक्टेड रे इज रोटेटेड बाय 2 थीटा। बाकी सब जगह पे डायरेक्ट आंसर दे दिया है। सो दैट इज व्हाई आई वांटेड टू एक्सप्लेन दिस। अब तुमको समझ में आ गया? इफ आई रोटेट द मिरर बाय 25 डिग्री, हाउ मच? 50। Done. Next question. अगला क्वेश्चन। तो कोई बात नहीं, नहीं भी लिखोगे तो याद रख लेना। एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ मिरर इज थीटा, एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इज 2 थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल है। अ मैन इज 1 सेंटीमीटर टॉल, हट्टा कट्टा है 180 सेंटीमीटर। 180 centimeter is good height. So 180 centimeter tall and his eyes are 10 meter. कैसे हो सकता है 10 मीटर? 10 मीटर बिलो द टॉप ऑफ हिज हेड, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, 10 मीटर, 180 सेंटीमीटर का उसका हाइट है और आंखें 10 मीटर जमीन के अंदर है। तो जमीन के अंदर नहीं, 10 सेंटीमीटर बोलना चाहिए था, ठीक है। एंड हिज आईज आर 10 सेंटीमीटर बिलो द टॉप ऑफ हिज हेड, हेड से 10 सेंटीमीटर नीचे आंखें हैं। In order to see his entire height right from toe to head, he uses a plane mirror kept at a distance of 1 meter from him. The minimum length of the plane mirror required is. Good. तो क्वेश्चन समझ लो पहले, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो there is a man जिसका हाइट है 180, कितना? 180 सेंटीमीटर, और उसके हेड से 10 सेंटीमीटर नीचे उसके आंखें। गुड। और इसको खुद का इमेज देखना है राइट फ्रॉम टो टू हेड, मतलब पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट का इमेज बनना चाहिए। तो फॉर दैट पर्पस ही यूजेस अ मिरर। और आपको पूछा है जो मिरर है, मिरर, और बाय द वे द मैन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया? 1 मीटर। तो हाउ मच शुड बी द लेंथ ऑफ द मिरर? तो मिरर कितना बड़ा होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन है। तो लेंथ ऑफ द मिरर पूछा है, मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर। पहली बात तो ये है, यहाँ पे 2-3 चीजें ऐसी है जो इररिलेवेंट है, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। जैसे उसकी आंखें 10 सेंटीमीटर नीचे हो या उसकी आंखें गले में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इररिलेवेंट। करेक्ट? गुड। दूसरा, वो कितना दूर है मिरर से, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब ऑब्जेक्ट का पूरा इमेज बनना होता है तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है, फॉर फुल इमेज इट शुड बी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय 2। दैट इज द फॉर्मूला। सो लेंथ ऑफ द मिरर फॉर कंप्लीट इमेज टू बी फॉर्म्ड
is height of the object divided by 2. Height of the object is how much? 180. 180 by 2 is 90. So 90 centimeter should be the answer. Option number B. Done. Next question. अगला क्वेश्चन. अरे वाह, वेरी सिंपल. यस, अ प्लेन मिरर. पहली बात तो बताओ, इफ यू रिमेंबर मैंने आपको थ्योरी में बताया था, द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल laterally inverted of the same size at the same distance. वर्चुअल इमेज जब बनता है मैग्निफिकेशन कभी नेगेटिव होता ही नहीं है. मैग्निफिकेशन क्या होता है? पॉजिटिव. तो नेगेटिव वाले आंसर आएंगे नहीं, एक भी नहीं आएगा, तो माइनस तो आएगा नहीं, राइट. अब बचा आपके पास बी, सी और डी. करेक्ट. दूसरा आपको ये पता होना चाहिए प्लेन मिरर में इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज सेम होता है, और आपको ये पता होना चाहिए कि मैग्निफिकेशन होता है इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज. अगर इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज सेम है तो रेशियो कितना हो गया? 1, और साइन क्या होगी? प्लस. आंसर बताओ. बी. अ प्लेन मिरर प्रोड्यूसेस अ मैग्निफिकेशन ऑफ +1. सिंपल. इमेज साइज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट साइज. इमेज इज वर्चुअल, तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आता है. अगला क्वेश्चन. A small object is placed 10 centimeter in front of a plane mirror. If you stand behind the object 30 centimeter from the mirror, okay, and look at its image, the distance focused for your eye will be. मेरा तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए. क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन बोला है a small object is placed 10 centimeter in front of a plane mirror. एक स्मॉल ऑब्जेक्ट है विच इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ मिरर. तो मिरर है, मिरर से ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 10 सेंटीमीटर. अब सबसे पहले तो यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगा. ये प्लेन मिरर है, बिहाइंड द मिरर है ना. वर्चुअल इमेज बनता है तो सेम साइज, मतलब बेसिकली इट विल बी फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर एट 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस. ऐसा पक्का? श्योर. आप कहाँ हो? इफ यू स्टैंड बिहाइंड द ऑब्जेक्ट के पीछे, लेकिन कितने डिस्टेंस पे? 30 सेंटीमीटर. 30 सेंटीमीटर कहाँ से? ऑब्जेक्ट से कि मिरर से? मिरर से. इंपॉर्टेंट, एक कंफ्यूज करने के लिए दिया है आपको. तो यू नीड टू रिमेंबर दैट यू आर एट 30 सेंटीमीटर, यू आर समवेयर ओवर हियर. So you are at 30 centimeter from mirror. So you are here. Correct? तो क्या पूछा है आपको पूछा है the distance focused for your eye. मतलब basically distance between your eye and the image. That is what they're asking. The distance focused for your eye मतलब distance between eye and image. बताओ तो कितना आएगा? 40. तो आंसर is 40. 30 plus 10. So distance is equals to 30 plus 10. अब इसमें आंसर हो गया, आंसर सॉल्व हो गया. अब कभी कभी बोलते हैं यू आर स्टैंडिंग 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द ऑब्जेक्ट. अगर ऐसा होता तो ऑब्जेक्ट से 30 सेंटीमीटर मतलब मिरर से 40 सेंटीमीटर और इमेज से 50 सेंटीमीटर, तो उस केस में आंसर आता 50. लेकिन यहाँ पे कितना आएगा? 40. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. What should be the angle between two plane mirrors so that whatever be the angle of incidence, the incident ray and the reflected ray from the two mirrors will be parallel to each other. Again, question is very good. पहले question समझ लो अच्छे से. What should be the angle between two plane mirrors? तो आपके पास दो plane mirror है which are kept at some angle theta, let us say, so that angle of incidence कुछ भी हो, whatever is the angle of incidence, the incident ray and the reflected ray, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे के आगे क्या बोला है? फ्रॉम द टू मिरर्स विल बी पैरेलल टू ईच अदर. तो पहले तो तुमको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए. द क्वेश्चन इज टेलिंग यू हमारे पास दो प्लेन मिरर्स है. एट व्हाट एंगल दे शुड बी
एट व्हाट एंगल दे शुड बी, मतलब थीटा की वैल्यू फाइंड करो, सच दैट फॉर वॉट एवर एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी हो, द रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम द टू मिरर, मतलब मान लो ये इंसिडेंट रे है, ऐसा आया, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया तुमने एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो लेट अस ड्रॉ नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, राइट। तो ये जो इंसिडेंट रे था, इसके लिए एंगल आई की वैल्यू कुछ भी हो, वॉट एवर इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहां से रिफ्लेक्शन होकर लाइट यहां गया, फिर यहां से रिफ्लेक्शन होकर लाइट ऐसा जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? क्वेश्चन में बोला है कि इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे शुड बी पैरेलल, ऐसा बोला है ना। हाँ, तो पहले क्वेश्चन समझ में आएगा तो ही सॉल्व होगा। तो दैट इज व्हाट दे आर टेलिंग यू, राइट। So they are telling you that the incident ray and the reflected ray from the two mirrors, क्योंकि पहला रिफ्लेक्शन पहले मिरर पे हुआ, दूसरा रिफ्लेक्शन दूसरे मिरर पे हुआ, और जो फाइनल रिफ्लेक्टेड रे है और जो इंसिडेंट रे है, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, दे शुड बी पैरेलल। तो ऐसा ही होना चाहिए, लाइट आएगा, रिफ्लेक्ट होगा और पैरेलल जाएगा, राइट, करेक्ट। सपोज साउथ में जा रहा था, रिफ्लेक्शन होने के बाद कहाँ गया? नॉर्थ में। तो जब डायरेक्शन उल्टा हो जाए, जब डायरेक्शन रिवर्स हो जाए, यू विल टेल मी द आंसर नाउ, जब डायरेक्शन रिवर्स हो जाए, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड डायरेक्शन? कितना? 180। कितना? 180। तो यहाँ पे टोटल एंगल ऑफ डेविएशन कितना है? 180। कितना है? 180। और जब दो प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइन टू ईच अदर, उसमें एंगल ऑफ डेविएशन में जो फॉर्मूला बनता है वो होता है 360 माइनस 2 थीटा। हमको डिराइव नहीं करना, वी विल नॉट वेस्ट आवर टाइम इन डिराइविंग, से पता होना चाहिए। सो द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ अ रे ड्यू टू टू प्लेन मिरर्स इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा इज 360 माइनस 2 थीटा। इसमें से डेल्टा कितना दिया है? 180। 360 माइनस 2 थीटा, तो 2 थीटा कितना हो जाएगा? 360 माइनस 180, तो 2 थीटा कितना हो जाएगा? 180, तो थीटा कितना हो जाएगा? 90। तो 90 डिग्री शुड बी द आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे आप अलग अलग वैल्यूज के लिए सॉल्व कर सकते हो। कभी कभी आपको बोलेंगे कि टोटल एंगल ऑफ डेविएशन इज लेट अस से 120, व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन द टू मिरर्स? तो जस्ट 120 इक्वल टू 360 माइनस 2 थीटा, तो 2 थीटा इज 360 minus 120, that is 240, so 2 theta is 240, theta is 120। अगला क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट टॉपिक ऑल्सो। तो प्लेन मिरर पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, नॉट अलॉट। कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू रिमेंबर, हमने स्टेट बोर्ड क्लासेस में वी हैव सीन कि जब एक ऑब्जेक्ट दो प्लेन मिरर के बीच में हो, नंबर ऑफ इमेजेस आर फॉर्म एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ इमेजेस आर फॉर्म डिपेंड्स ऑन द एंगल बिटवीन द टू मिरर्स एंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। वी हैव डन दैट सफिशिएंट प्रैक्टिस इन स्टेट बोर्ड्स। सो विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्फेरिकल मिरर्स। क्वेश्चन नंबर 1, a concave mirror of focal length f in air is immersed in water. Refractivity कितना है? 4/3. The focal length of the mirror in water will be, बताओ। याद है क्या हमने लेंस का केस देखा था? मैंने बोला था कि फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन एयर इज f, और अगर तुम इस लेंस को वाटर में रख देते हो, वाटर में स्पेसिफिकली, तो फोकल लेंथ हो जाता है 4f। कितना होता है? 4f। वो लेंस था, ये मिरर है। तो जब आप लेंस को वाटर में या किसी भी लिक्विड में रखोगे तो उसका फोकल लेंथ चेंज होता है। वो रिफ्रैक्टिंग सिस्टम था, ये मिरर है, रिफ्लेक्टिंग सिस्टम है। मिरर का फोकल लेंथ चेंज नहीं होता है, इसको तुम किसी भी लिक्विड में रख दो तो इट इज द सेम, ऑप्शन नंबर ए। द फोकल लेंथ ऑफ मिरर डज नॉट चेंज। तो लेंस हो तो चेंज होगा, मिरर है तो चेंज नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, एक्सेलेंट। बताता हूँ क्यों। अभी समझेगा कि तुमको बेसिक्स कितना याद है। अगर आपको बेसिक्स याद है, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर, कौन से टाइप के इमेजेस बनाते हैं, इतना भी याद है, तो एटलीस्ट अ रफ आइडिया यू कैन हैव कि आंसर क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। और कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ, कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर कौन सा टाइप का इमेज नहीं बनाता है? रियल। तो कौन सा बनाता है? कौन सा बनाता है? वर्चुअल। वर्चुअल इमेज याद रखना, गुड। फोकल लेंथ f forms an image which is 1/n times the object. Image size is 1 by time n times of
ऑब्जेक्ट साइज मतलब मैग्निफिकेशन. A convex mirror form of focal length f forms an image which is 1 by n times of object. मतलब image size is object size by n. मतलब image size by object size is 1 by n. मतलब magnification is 1 by n. The distance of the object from the mirror is. Remember sign conventions. All the ray diagrams are drawn with object kept to the. मतलब all the ray diagrams are drawn with rays traveling from left to. So object is to the left. तो object distance positive आएगा कि negative आएगा? बाय बाय, ये पॉजिटिव है, नहीं आ सकते. ये दोनों पॉजिटिव है, नहीं आ सकते. ए और बी आ सकता है. बोले कि बी कैसे आया? अब तो मैं माइनस एन कॉमन निकाल सकता हूँ ना. माइनस एन कॉमन निकाला तो फिर 1 माइनस एन बाय एन इंटू एफ. तो ऑप्शन नंबर ए और बी में से ही एक आएगा. लेट अस फाइंड आउट. तो हाउ डू यू फाइंड आउट व्हाट इज द फॉर्मूला? आई मीन व्हाट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? कैसे फाइंड करोगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? मिरर है, मिरर. फोकल लेंथ दिया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछा है, कैसे करेंगे? 1 by f. 1 by f इक्वल्स टू 1 by v. माइनस लेंस में होता है प्लस 1 by u. आपको क्या पता नहीं है इसमें से? अरे v नहीं पता. v बोला है क्या कहीं पे भी इमेज डिस्टेंस? नहीं. और आंसर में भी है क्या v? नहीं. तो तुमको क्या नहीं चाहिए? v नहीं चाहिए. याद रखना, v नहीं चाहिए. और क्या फाइंड करना है? u. डू यू रिमेम्बर मैग्निफिकेशन इज also माइनस v बाई u. बराबर. तो v क्या आ गया? माइनस u बाय n. क्या आ गया? माइनस u बाय n. सब्स्टिट्यूट करो. 1 by f equals to 1 by minus u by n plus 1 by u. तो 1 by f equals to n upon minus u plus 1 by u. तो 1 by f equals to 1 by u कॉमन निकाल लेता हूँ. राइट, कॉमन निकाल लिया ना. हाँ, तो यहाँ पे क्या बचा? माइनस n और प्लस 1. ठीक, वेरी गुड 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 गुड. तुमको क्या चाहिए था? क्या चाहिए था? u. u चाहिए था. तो u चाहिए था, तो u क्या आएगा? What will be u? What will be u? What will be u? 1 minus n into f. 1 minus n into f. बराबर. करेक्ट. आंसर आ गया. आ गया. बोले कैसे? बताता हूँ. माइनस n कॉमन निकाल लिया, तो 1 क्या था? प्लस था, तो क्या हो जाएगा? माइनस. और n प्लस माइनस था तो क्या हो जाएगा? प्लस. तो बताओ क्या है? n माइनस 1 इंटू एफ. n माइनस 1 इंटू एफ. ऑप्शन नंबर ए. ओके, तो ऐसा है. द इंटेंशन इज नॉट जस्ट टू सॉल्व एंड गेट अ फॉर्मूला. चलो, हमको आंसर तो मिल गया, आंसर करेक्ट है, बट यू नो दिस इज अ वेरी पावरफुल फॉर्मूला. अब कैसे यूज करना है वो भी समझ लो. पहली बात तो कॉन्वेक्स मिरर है. कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है. कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर. कौन सा इमेज प्रोड्यूस करता है? वर्चुअल. मैग्नीफाई करता है क्या? हमेशा क्या करता है? डिमिनिश्ड. इसलिए मैग्निफिकेशन 1 by n बोला है ना आपको. इमेज साइज इज 1 by n ऑफ ऑब्जेक्ट साइज. तो कभी क्वेश्चन में बोल देंगे आपको, यू हैव अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर. 30 सेंटीमीटर. ठीक. इमेज इज हाफ ऑफ ऑब्जेक्ट साइज. इमेज इज मतलब आई इज o by 2. o by हमारे यहाँ पे इस क्वेश्चन में i क्या था? o by n. o by n. अभी मैंने क्या बोला? o by 2. तो n की वैल्यू कितनी हो गई? कितनी हो गई? फाइंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. n की वैल्यू 2 डालो. 2 माइनस 1 इंटू फोकल लेंथ इज 30. तो माइनस 30. राइट. दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस. अगर ये फॉर्मूला पता होगा तो क्वेश्चन सॉल्व होंगे. करेक्ट. श्योर. गुड है ना? हाँ कि ना? हाँ. अगर बोला होगा इमेज साइज इज 1/3 ऑफ ऑब्जेक्ट साइज, तो n की वैल्यू कितनी है? 3. तो 3 माइनस 1 दैट इज 2. 2 इंटू फोकल लेंथ वाज 30. 60. ऑब्जेक्ट लेफ्ट में ही होने वाला है. माइनस होगा ही. मैं माइनस नहीं बोल रहा हूँ, मतलब माइनस नहीं, ऐसा नहीं, ऑब्जेक्ट लेफ्ट में ही था.
मैं तुमको सिर्फ बता रहा हूँ हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला. एंड इफ दे टेल यू द मैग्निफिकेशन इज 1/4, मैग्निफिकेशन इज 1/4, मतलब n की वैल्यू आ गई 4. तो 4 - 1 इज 3. 3 into 30 90 विथ माइनस साइन. तो अब आपके पास एक नया फॉर्मूला है वेयर यू कैन यूज दिस टू डायरेक्टली फाइंड आउट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इफ यू नो द फोकल लेंथ एंड इफ यू नो द मैग्निफिकेशन. बट फॉर विच मिरर? कॉन्वेक्स मिरर. पक्का पक्का. गुड गुड. अगला क्वेश्चन. A point object is placed at a distance of 30 centimeter. Object distance दिया है from a convex mirror of focal length 30. The image will form at. अब इसके 3 टाइप के सॉल्यूशन हो सकते हैं, 3 मेथड्स. मैं तीनों बता देता हूँ तो यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे फॉर्मूलाज यूज करने हैं. मेथड नंबर 1, क्या दिया है आपको? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है. और क्या दिया है आपको? फोकल लेंथ दिया है. आपको u की वैल्यू दी है, आपको f की वैल्यू दी है, और आपको पूछा क्या है? आपको पूछा है, क्या पूछा है? इमेज डिस्टेंस. इमेज डिस्टेंस. पक्का? श्योर? करेक्ट. तो पहला मेथड 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u. 1/v इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u यूजिंग साइन कन्वेंशंस. जो पूछा है उसके कन्वेंशन यूज नहीं होते तो v के लिए कन्वेंशन यूज करोगे क्या? नो. फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स इज पॉजिटिव एंड ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज टू द लेफ्ट, तो नेगेटिव. तो 1/f प्लस 1/u. 1/30 प्लस 1/30 दैट इज 2/30 दैट इज 1/15. तो 1/v इज 1/15, तो v इक्वल्स टू 15. तो 15 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर. यस, ऑप्शन डी. ये मेथड 1 था. रुको रुको रुको, घाई नहीं. मेथड 2. मेथड नंबर 2 अभी तो बताया मैंने. u इक्वल्स टू माइनस n माइनस 1 इंटू एफ. u इज 30. हाँ, अभी थोड़ा गड़बड़ हो सकता है इसलिए पहले अच्छे से समझ लो. f इज 30. 30 30 क्या हो गया? कैंसल. तो इधर बचा 1. क्या बचा? 1. और ये माइनस साइन यहाँ लेके आ गया तो क्या हो गया? -1 इक्वल्स टू n माइनस 1. तो व्हाट इज n? 0, है ना? करेक्ट. मैग्निफिकेशन 0. n इज मैग्निफिकेशन, है ना? m क्या था m? 1/n वही था ना. तो n की 0 वैल्यू हो सकती है क्या? नहीं. तो कहाँ गड़बड़ हुई? मैंने इसलिए बोला गड़बड़ हो सकती है. गड़बड़ हुई साइन कन्वेंशंस में. मैंने क्या बोला था? साइन कन्वेंशन यूज करना ही पड़ेगा. तो यूजिंग साइन कन्वेंशंस, क्योंकि तुमको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछा है क्या? नहीं दिया है. तो जो दिया है उसके लिए साइन कन्वेंशन यूज होते हैं क्या? होते हैं. हाँ. -n-1 और फोकल लेंथ क्या होगा? प्लस f, क्योंकि कौन सा मिरर है. और ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस. तो क्या बन गया? n-1 इंटू एफ. तो ये कितना है? 30. n-1 इंटू 30. 30 30 कैंसल. वेरी गुड. तो क्या आ गया? 1 इक्वल्स टू n-1. तो n इक्वल्स टू 2. मैग्निफिकेशन क्या होता है? 1/n. तो व्हाट इज मैग्निफिकेशन? 1/2, राइट. और यू नो मैग्निफिकेशन also पक्का? श्योर. मैग्निफिकेशन इज -v/u. yes or no? हाँ, वेरी गुड. तो what is v from here? what is v? अरे रे रे रे, -u/2. कन्वेंशन यूज किए क्या तुमने? नहीं. तो अभी करो. तो -u/2. तो कितना हो गया? u/2 कितना हो गया? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u? तो आंसर कितना हो गया? 15 सेंटीमीटर. मेथड 2 था. तो मेथड 1 से मेथड 2 से सेम आया, मतलब करेक्ट है. मेथड 3. मेथड 3 इज अ ट्रिक विच इज नो मेथड. कुछ सॉल्व ही नहीं करना. नथिंग टू सॉल्व. करना ही नहीं था. क्वेश्चन पढ़ के ही आंसर आ गया था. यू रीड द क्वेश्चन, यू हैव आंसर. वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 30, राइट. मिरर कौन सा है? मिरर. फोकल लेंथ क्या है? 30. 30 ना? पक्का ना? पक्का. आपको याद है
कॉन्वेक्स मिरर में इमेज या तो फोकस पे बनता है। फोकस पे कब बनता है? जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी था क्या तुम्हारा? नहीं। तो इन्फिनिटी पे फोकस पे बनेगा क्या इमेज? इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस if and only if object is at otherwise it is formed between pole and focus between pole and focus। पोल से फोकस तक का डिस्टेंस को क्या बोलते हो? फोकल लेंथ। वो कितना है? 30। तो आंसर 30 से कम ही आने वाला था। एक ही तो ऑप्शन है, एक ही है ना। पोल पे तो कभी इमेज बनता नहीं है। कॉन्वेक्स मिरर में इन्फिनिटी पे इमेज बन ही नहीं सकता है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में बनता ही इमेज है बिटवीन पोल एंड फोकस या फिर एट फोकस। एट फोकस कब होता है? जब ऑब्जेक्ट इज एट, वाज योर ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी? तो यू हैड ओनली वन ऑप्शन। व्हाई वेर यू सॉल्विंग दिस? सॉल्व करना ही नहीं था, क्वेश्चन पढ़ा, आंसर डी है, खत्म हो गई बात। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। Under which of the following conditions will a convex mirror of focal length f produce an image that is erect, diminished and virtual? By the way, convex mirror produces image which is always erect, virtual and diminished. Under which conditions? तो पूछ रहा है कि when only when object distance is less than 2f but greater than f, only when u equal to f, only when u is less than f, और ऑप्शन नंबर डी इज, तो बताओ आंसर। ऑलवेज। ऑब्जेक्ट तुम कहीं भी रख दो, कॉन्वेक्स मिरर कौन सा इमेज बनाता है? वर्चुअल। वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होता है? इरेक्ट, राइट। और वो हमेशा क्या होता है? डिमिनिश्ड। वर्चुअल इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज डिमिनिश्ड। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ तुम ऑब्जेक्ट कहाँ रख रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज ऑलवेज द सेम। None. A man having height 6 meter, he observes image of 2 meter height, which is erect. Then the mirror used this convex, क्योंकि erect and virtual ये image, क्योंकि erect image मतलब virtual image, ये तीन ही केसेस में बनता है। One case is of concave mirror and two of convex। concave mirror में virtual image magnified होता है, मतलब अगर मैन का हाइट 6 मीटर है तो इमेज का हाइट 6 मीटर से ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा है कि कम है? कम है। तो फिर कौन सा मिरर यूज किया? कॉन्वेक्स। खत्म। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड। पहले तो सोच देख रहे होंगे कि क्या है क्या ये। दिस इज अ ग्राफ बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस फॉर विच मिरर? कॉन्वेक्स मिरर। चलो ठीक है, अब ध्यान दो। वो जो टेबल हमने बनाया था, कौन सा? पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर। दो ही केसेस थे। कौन से दो केसेस थे? ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज एट फोकस। तुम भी यहाँ फोकस कर लो। तो व्हेन यू हैव ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज इज एट फोकस। और अभी दो क्वेश्चन पहले मैंने बताया, कॉन्वेक्स मिरर में या तो इमेज बनेगा फोकस पॉइंट पे या बनेगा एनीवेयर बिटवीन पोल एंड फोकस। तो जब ऑब्जेक्ट कहाँ था? इन्फिनिटी पे। इमेज कहाँ था? अब मैं ऑब्जेक्ट को पास में ला रहा हूं, इमेज फोकस से पोल की तरफ जा रहा है। सही है? यस और नो? लुक एट द ग्राफ्स। y एक्सिस इज इमेज डिस्टेंस एंड x एक्सिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बराबर। अब ये जो कर्वेचर आपको दिया है ना, कर्वेचर, इसका मतलब क्या होता है पहले समझ लो। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा तुमको पता होना चाहिए, ग्राफ्स का इंफॉर्मेशन आपको होना चाहिए। मैं सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्विच करके बताता हूँ। स्विच मतलब पिछले इस क्वेश्चन में y एक्सिस पे कौन है? v मतलब इमेज डिस्टेंस, और एक्सिस पे कौन है? मैं उल्टा कर देता हूँ, समझने के लिए उल्टा कर देता हूँ, से समझने के लिए। ओके,
ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होगा, ऑब्जेक्ट जब इमेज कहाँ बनेगा? हाउ विल यू शो इन दिस ग्राफ? नो, चलो बताओ, जब ऑब्जेक्ट को तुम इन्फिनिटी से पास में ला रहे हो, इमेज कहाँ से कहाँ जा रहा है? टुवर्ड्स फोकस। तो ठीक है, तुमको ये नहीं समझ में आ रहा तो एक्सिस को इन्वर्टेड ही रखते हैं फिर। लुक एट ग्राफ नंबर 1। व्हाट इज ग्राफ नंबर 1 टेलिंग यू? व्हाट इज टेलिंग यू? जैसे जैसे ये जो डिस्टेंस है, ये कौन सा डिस्टेंस है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वेरी गुड। ऑब्जेक्ट तुम हमेशा कहाँ रखते हो? लेफ्ट साइड में। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? तो ये नेगेटिव साइड पे है क्या? है, पक्का है। गुड। जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बढ़ाते 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 इंफिनिटी कर दूंगा, क्या कर दूंगा? तब इमेज कहाँ बनेगा? एट फोकस। तो ये जो लाइन है, ये लाइन किसका लाइन है पता है? फोकस का। किसका लाइन है? और आपको पता होना चाहिए, जो ग्राफ इंफिनिटी तक जाते हैं वो कभी भी टच नहीं करते। इसलिए देखा तुमने, टच नहीं किया। किया क्या टच? नहीं, क्योंकि टच कर देते तो इसका मतलब इन्फिनाइट तक गया ही नहीं वो। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इन दैट केस इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। मतलब जब u इंफिनिटी होगा तब ये ग्राफ f को टच करेगा। करेगा क्या? हाँ। तो ये जो ग्राफ है क्या बता रहा है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जब माइनस इंफिनिटी होगा तो इमेज डिस्टेंस क्या होगा? फोकल लाइन। पक्का? गुड। श्योर श्योर। राइट। तो हो गया ना ऑप्शन ए खत्म। बोला गया ऐसा कैसा? व्हाट इज ऑप्शन बी? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज पॉजिटिव। कभी रखा क्या तुमने राइट साइड में? नहीं। ऑप्शन सी भी नहीं। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी से तुमको क्या समझ में आ रहा है? जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जीरो था, जीरो जीरो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जीरो, तो इमेज भी कहाँ बना? फोकस पे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जीरो मतलब ऑब्जेक्ट पोल पे और इमेज फोकस पे। ऐसा कभी होता है क्या? तो कौन सा ऑप्शन है? खत्म। सिंपल। सॉल्व करने से कुछ है नहीं, दिस इज ऑल आउट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो समझ लेना, इन्फिनिटी वाले जो ग्राफ होते हैं वो कभी भी लाइंस को टच नहीं करते। वो लाइन को तब टच करेंगे जब डिस्टेंस क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। तो एट माइनस इन्फिनिटी इमेज डिस्टेंस विल बी एफ। अगला क्वेश्चन, ये भी सिंपल है। A 2 centimeter tall object is placed 15 centimeter in front of concave mirror। पहली बार concave क्वेश्चन आया है। 2 centimeter tall object size is 2 centimeter is placed 15 centimeter, मतलब object distance is 15 centimeter, and जो मिरर था, concave mirror था, उसका फोकल लेंथ कितना है? 10 centimeter। What is the size and nature of the image? कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ लिए, मैं बताता हूँ सॉल्व कैसे करते हैं। चलो सॉल्व कर लेते हैं। पहले तो तुमको क्या दिया है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। कितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है? 15 सेंटीमीटर। व्हाट इज ऑब्जेक्ट साइज? कितना है? 2 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फोकल लेंथ? 10 सेंटीमीटर। क्या पूछा है आपको? व्हाट इज द साइज एंड नेचर ऑफ इमेज? साइज ऑफ इमेज मतलब क्या पूछा है? आई। आई फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला है? माइनस वी बाई यू इंटू ओ। अगर मैं कन्वेंशन यूज करूँ, कन्वेंशन में बाद में यूज करूंगा, तुमको क्या क्या दिया है? ओ और यू। वी पता है क्या? नहीं। तो वी कैसे फाइंड करते हो? 1 बाय एफ इक्वल्स टू 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू प्लस की माइनस। क्यों? मिरर है, मिरर। क्या है ये? मिरर है। तो अभी तुमने मुझे फॉर्मूला बता के गलती की, मतलब मुझे 2 मेथड बताने पड़ेंगे। तो अल्टरनेट फॉर्मूला बताते तो एक ही मेथड में काम हो जाता। ठीक है, अब यू टोल्ड मी दिस, गए। तो 1 बाई वी इक्वल्स टू 1 बाई एफ माइनस 1 बाई यू। क्या फाइंड करना है? v, क्योंकि i के लिए क्या चाहिए? v। तो यूजिंग साइन कन्वेंशन जो फाइंड करना है उसके लिए कन्वेंशन यूज होते हैं क्या? नहीं। फोकल लेंथ कॉनकेव का क्या होता है? नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? नेगेटिव। तो 1 बाई वी क्या हो गया? माइनस 1 बाई एफ प्लस 1 बाई यू। तो व्हाट इज 1 बाई वी? व्हाट इज 1 बाई वी? What is 1 by v? 1 by u minus 1 by f. तो what is u? कितना है u? 15। और what is f? 10। तो 1 by v equals to 10 minus 15 upon 15 into 10। तो 1 by v equals to minus 5 upon 15 into 10। 1s और 2s। तो v equals to कितना आ गया? -30।
60 30 आएगा ना, हाँ -30 माइनस, पहली बात तो माइनस आ गया मतलब रियल इमेज, क्योंकि ऑब्जेक्ट लेफ्ट में था, इमेज भी लेफ्ट में बना है बिकॉज ऑफ नेगेटिव साइन, तो रियल इमेज, वर्चुअल का तो आएगा ही नहीं अब, राइट। वैसे भी नहीं आता वर्चुअल, बताता हूँ क्यों एट द एंड ऑफ दिस। तो आई इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू इंटू ओ यूजिंग साइन कन्वेंशंस, आई इक्वल्स टू माइनस वी माइनस यू माइनस और ओ प्लस, ऑब्जेक्ट तुम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखते हो कि उल्टा रखते हो, उसको ऊपर रखते हो ना, कैसा ऑब्जेक्ट को उल्टा रख दिया, नहीं, वेरी गुड। तो माइनस माइनस हो गया प्लस, लेकिन बाहर एक माइनस था, और वैसे रियल इमेज इन्वर्टेड ही होता है, तो माइनस आने ही वाला था, क्योंकि रियल इमेज बना समझ में आ गया ना, तो रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड। वो टेबल भूलते कैसे हो, बार बार भूलना नहीं चाहिए, डू नॉट फॉरगेट। व्हाट इज वी वैल्यू, वी वैल्यू 30, हाउ मच इज यू वैल्यू, यू 15, एंड ओ कितना था 2, 2 था ना, तो कितना हो गया -4, तो 4 सेंटीमीटर एंड रियल, क्या है ऑप्शन ए, बराबर करेक्ट। इतना करने की जरूरत नहीं थी, क्यों नहीं थी, ऑप्शन चेक कर लो, अगर ऑप्शन ए नहीं दिया है तो करेक्ट कर लेंगे, ऑप्शन ए आएगा वैसे, बताता हूँ क्यों। मेथड 2, मेथड 2 सबका ध्यान यहाँ पे, आई इक्वल्स टू क्या था माइनस वी बाई यू इंटू, थोड़ा सा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट याद रख लेना था, माइनस वी बाई यू होता है एफ अपॉन एफ माइनस यू इंटू ओ, याद है क्या, माइनस वी बाई यू की जगह पे तुमने एफ अपॉन एफ माइनस यू सब्सटीट्यूट भी किया है कहीं, तभी बताया था, ये कहाँ से आया, ये यहीं से आया, यही फॉर्मूला यूज किया मैंने बताया भी था कैसे आता है, कुछ नहीं है, इसको तुम v से मल्टीप्लाई कर देना, सिंप्लीफाई कर लेना, एंड यू गेट दिस। अगर इन टर्म्स ऑफ इमेज डिस्टेंस चाहिए होगा तो f माइनस वी बाई एफ माइनस वी बाई यू इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस यू, या फिर माइनस वी बाई यू इज ऑल्सो इक्वल टू एफ माइनस वी बाई एफ। अब कौन सा यूज करना, तो तुम क्वेश्चन जब पढ़ रहे थे मैंने जानबूझ के डेटा लिखा है यहाँ पे, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि यू विल थिंक कि तुम्हारे पास क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, यू और एफ, क्या पूछा है, तो ये जो मैं आपको स्टेट बोर्ड में प्रैक्टिस करवाता हूँ ना, गिवन टू फाइंड, वो इसलिए होता है सो दैट यू स्टार्ट कनेक्टिंग। जब क्वेश्चन पढ़ रहे थे तुमको पता था यू, ओ और एफ, और पूछा है आई, आई का वो फॉर्मूला जिसमें ये तीनों हो, तीनों है तीनों, है ना, एफ ओ और हाँ। अब इसके बाद आई टोल्ड यू ऑप्टिक्स का कोई भी फॉर्मूला साइन कन्वेंशन के बिना नहीं यूज होता है, करना ही पड़ता है। आई फाइंड करना तो आई छोड़ दो, फोकल लेंथ क्या होगा नेगेटिव माइनस, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी क्या होगा माइनस, और ऑब्जेक्ट साइज क्या होगा प्लस, क्योंकि ऑब्जेक्ट इज केप्ट अबव प्रिंसिपल एक्सिस। तो आ गया आई इक्वल्स टू माइनस एफ माइनस माइनस प्लस, तो u माइनस एफ इंटू ओ। व्हाट इज द फोकल लेंथ का वैल्यू गिवन टू यू 10, पक्का 10, गड़बड़ मत करना। व्हाट इज u 15 माइनस 10, व्हाट इज ऑब्जेक्ट साइज 2, तो माइनस 10 अपॉन हाउ मच 5 इंटू 2, बराबर 1 एंड 2 था, हाउ मच इज दैट -4, माइनस मतलब रियल, क्योंकि इमेज के साथ माइनस लगना मतलब इन्वर्टेड इमेज है, इन्वर्टेड मतलब रियल होता है, तो 4 सेंटीमीटर एंड रियल। तो ये मेथड भी था, अगर आपको फॉर्मूला पता होते तो। और एक मेथड है, सुन लो, वो ओरल है, हम लोग पूरा का पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ मैं हिंट दे देता हूँ। अगेन वैल्यूज आर इम्पॉर्टेंट इन ऑप्टिक्स एंड इन लाइफ। तो पहले ऑप्टिक्स की बात कर लेते हैं, जोक्स अपार्ट। व्हाट इज द फोकल लेंथ, what is the focal length 10, what will be the radius 20, where is the object kept 15, so is it between f and c, when the object is between f and c the nature of image formed is only, तो वर्चुअल तो हो ही नहीं सकता था, तो ऑप्शन बी तो वैसे भी नहीं था, राइट। और नन ऑफ दिस को तो मान के चलना कि फिलहाल नहीं है, फिर सॉल्व करो, करेक्ट। वैसे एक रफ आइडिया,
रफ आइडिया दे देता हूँ अभी आपको पता होना चाहिए अब, क्योंकि 10 20 उसका मिड पॉइंट कौन है 15। मतलब जब ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर के सेंटर पे हो, जब ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर के सेंटर पे हो तो इमेज डबल साइज का बनता है। ऑब्जेक्ट साइज कितना था, इमेज साइज कितना है, रियल एंड 4। तो ये सब क्यों करना था, फिर नहीं करना था। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको याद नहीं, लेकिन मैं याद दिला देता हूँ। ये क्वेश्चन आपने ऑलरेडी स्टेट बोर्ड में सॉल्व किया है। बोला ऐसा तो कोई क्वेश्चन आया नहीं, ऐसा नहीं आया, इसके जैसा आया। और कुछ चीज़ें अच्छे के लिए होती है। एक क्वेश्चन था प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 3 आपके नोट्स में, स्टेट बोर्ड के नोट्स में। आई टेक यू टू दैट क्वेश्चन। वो एक जो क्वेश्चन था ना, उसमें कुछ इंफॉर्मेशन था मिसिंग, फिर हमने वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन उसमें लिखने के बाद सॉल्व किया था। मैंने आपको बोला भी था कि क्वेश्चन तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि डेटा इज मिसिंग। था क्या ऐसा कुछ? हाँ, मेरे को याद है ऐसा था, ये क्वेश्चन था। भाई अब व्हाट यू कैन लर्न फ्रॉम दिस एग्जाम्पल इज, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शीट है ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर एंड ब्रेड 3 सेंटीमीटर। So there is a rectangular sheet of length 30. नंबर्स को याद रखते जाओ, लेंथ इज 30 एंड द थिकनेस और द ब्रेड्थ इज 3। क्या बोला है आगे, इज केप्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कितना 30, फोकल लेंथ कितना 30, तो रेडियस कितना 60, रेडियस कितना 60। कीप द नंबर्स इन माइंड, 30 और 60 का मिड पॉइंट 45 होता है। कितना होता है 45। गुड। ड्रॉ द इमेज फॉर्म बाय द मिरर ऑन द सेम डायग्राम एज फार एज पॉसिबल। अब ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा था क्योंकि हमको ये नहीं बताया था कि जो रेक्टेंगुलर शीट है उसका जो नियरेस्ट एंड है वो पोल से कितना दूर है, बताया नहीं था। फिर मैंने बोला आपको कि कहाँ पे लेना है, कहाँ पे लेना है 45। इट इज अ मिड पॉइंट ऑफ फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर था ऐसा। इसको ऑब्जेक्ट वन मान लिया था तुमने, फिर ऑब्जेक्ट वन का तुमने क्या फाइंड किया, इमेज। ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है, कितना है, कितना है 3। आपको याद है इमेज का हाइट -6 आया था, नहीं याद होगा तो मैं बता देता हूँ। ये देखो, ये है -6, -6। तो हमको तो तभी पता लग गया था कि जब ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर के सेंटर पे हो तो इमेज साइज इज डबल ऑफ ऑब्जेक्ट साइज एंड इट इज रियल। तो जब अब तुम ये क्वेश्चन पढ़ रहे थे जो तुमने 15 स्टेप में सॉल्व किया, बिकॉज वी टुक अ लॉट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व, जो क्वेश्चन तुम 15 स्टेप में सॉल्व कर रहे थे वो 0 स्टेप का क्वेश्चन था। बिकॉज वाइल रीडिंग द क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट इज एट 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ इज 10, द मिरर इज कॉन्केव, फोकल लेंथ 10, तो रेडियस इज एट, मतलब सेंटर इज एट 20। तो 10 और 20 का मिड पॉइंट होता है 15, जहां तुम्हारा ऑब्जेक्ट रखा है जिसका हाइट है 2। मतलब जो भी इमेज बनेगा ना वो डबल होगा 4, और वो रियल होगा, मतलब -4, 4 एंड रियल, राइट। इसलिए मैं तब बोल रहा था थोड़ा ध्यान दे दो तो बाद में सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। आपने नहीं सुना, अभी करो सॉल्व। फिर अगला क्वेश्चन, an object is kept at a distance of 60 centimeter from concave mirror. For getting a magnification of 1/2, half, image size is half of object size, focal length of the concave mirror required is, very good। तो अभी ऐसा है, आपको एक ऑब्जेक्ट दिया है विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। डोंट वरी, विल सॉल्व, एंड ये सॉल्व करके भी ट्रिक बना के दे दूंगा मैं, तो तुमको याद रहेगा, बराबर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 60, मैग्निफिकेशन कितना है 1/2, मतलब बेसिकली इमेज साइज बाय ऑब्जेक्ट साइज विच इज -v/u इज इक्वल्स टू 1/2। करेक्ट, गुड, श्योर, ना। हाँ, अब क्या पूछा है, क्या पूछा है, क्या पूछा है, फोकल लेंथ। क्या पूछा है, पूछा है फोकल लेंथ, दिया है मैग्निफिकेशन और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या करेंगे,
क्या करेंगे? पूछा है फोकल लेंथ, दिया है मैग्निफिकेशन, और अभी तो बोला था, अभी तो बोला था मैंने, बोला था क्या ऐसा? हाँ, तो फिर m इक्वल्स टू f अपॉन f माइनस, यूजिंग साइन कन्वेंशन। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ ध्यान दो, ध्यान नहीं दोगे तो गए गए गए। मैग्निफिकेशन इज हाफ, मतलब इमेज डिस्टेंस इज हाफ ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस इज हाफ ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो पहले बताओ कि ये रियल इमेज है कि ये वर्चुअल इमेज है? रियल इमेज है, वर्चुअल इमेज है? रियल है पक्का? अगर रियल इमेज बोल रहे हो तो एम भी क्या लोगे फिर? माइनस। और फोकल लेंथ तो फाइंड करना है, तो फोकल लेंथ के लिए कन्वेंशन यूज होंगे क्या? नहीं। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? माइनस। तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला? माइनस एम इक्वल्स टू एफ अपॉन एफ प्लस यू, माइनस 1/2 इक्वल्स टू एफ अपॉन एफ प्लस यू। व्हाट इज यू? 60, बराबर। तो यू हैव, ये माइनस साइन वहां भेज देता हूँ, सेंड इट देयर। इसको यहाँ लेके आओ, f प्लस 60 इक्वल्स टू -2f, -2f, -2f यहाँ आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस 2f इक्वल्स टू कितना आ गया? -60। तो 3f कितना हो गया? -60। तो f कितना हो गया? -20। तो -20 सेंटीमीटर विद नेगेटिव साइन। ऑप्शन नंबर सी। तो सी है क्या? हाँ सी है। दिस इज मेथड नंबर 1। मेथड 2 है बट अभी वो तुम देख लेना, दैट इज सफिशिएंट। तो अगर थोड़ा सा कुछ गलती हो भी जाती तो समझ में आ जाता है, क्योंकि फोकल लेंथ कॉन्केव मिरर का नेगेटिव ही आना चाहिए था, तो नेगेटिव आना चाहिए। इफ यू गेटिंग अ पॉजिटिव आंसर मतलब कुछ गड़बड़ है। तो यू हैव टू वेरीफाई ऑल द स्टेप्स। इसलिए स्टेप बाय स्टेप ऑलवेज रिमेंबर, फॉर्मूला के बाद यू हैव टू सब्स्टिट्यूट कन्वेंशंस देयर। विदाउट साइन कन्वेंशन करोगे तो आंसर गलत ही होगा। अगला क्वेश्चन, अगेन अ सिंपल क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ, मतलब ऑब्जेक्ट साइज कितना है? 6 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f at a distance 4f. Object distance is 4f, 4 times of focal length. Okay, the length of the image will be, simple question है, वापस से थोड़ा अच्छे से ध्यान दो। ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ मतलब ऑब्जेक्ट साइज 6 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f एट अ डिस्टेंस 4f। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? 4f है, 4f है। लेंथ ऑफ द इमेज विल बी, लेंथ ऑफ द इमेज, इमेज साइज पूछा है। क्या पूछा है? इमेज साइज, राइट? हाउ विल यू सॉल्व? हाउ विल यू सॉल्व? अरे वही तो फॉर्मूला था जो अभी यूज किया, वो ही तो फॉर्मूला है। मैग्निफिकेशन इज एफ अपॉन एफ माइनस यू, वही फॉर्मूला है। सिर्फ मैग्निफिकेशन को क्या लिखा मैंने? आई बाय ओ। तो आई बाय ओ इक्वल्स टू एफ अपॉन एफ माइनस इमेज साइज इक्वल्स टू एफ अपॉन एफ माइनस यू इनटू ऑब्जेक्ट साइज यूजिंग साइन कन्वेंशन। आई फाइंड करना है ना, हाँ, उसके लिए कन्वेंशन यूज होगा क्या? नहीं। फोकल लेंथ कॉन्केव मिरर का क्या होता है? नेगेटिव। और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? लेफ्ट में, तो नेगेटिव। और ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखते हो तो ऑब्जेक्ट साइज इज पॉजिटिव। तो क्या बन गया ये? आई इक्वल्स टू माइनस एफ अपॉन, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, u माइनस एफ इंटू ओ, बराबर, गुड। तो i इक्वल्स टू माइनस एफ, यू की वैल्यू कितनी है? 4f, माइनस एफ इंटू ओ, तो कितना हो गया ये? 3f। और ऑब्जेक्ट साइज कितना था? 6 सेंटीमीटर था ना? हाँ 6 सेंटीमीटर था। तो आंसर क्या आएगा?
टू, तो -2 मतलब 2 सेंटीमीटर, माइनस मतलब इन्वर्टेड, रियल तो ही इन्वर्टेड है, तो ऑप्शन नंबर ए, 9 का आंसर ए है। गुड, दैट्स इट फॉर टुडे।